नमस्कार, जय साईं राम। आप सभी साथियों को, सुयशी को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत सारा आशीर्वाद कि बिटिया बहुत अच्छा साईं बाबा के बारे में सबको बताती हैं और बहुत ज्ञान भी हमें उनकी वीडियो से मिलता है। सुयशी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको और साईं आंटी का ढेर सारा आशीर्वाद। मैं बात करती हूँ बाबा जी के चमत्कार की, बाबा जी की कृपा की। साथियों, हम सभी के साथ बाबा जी की कृपा रहती है और कोई ना कोई जीवन में हमारे ऐसी घटनाएं होती है जिन्हें हम चमत्कार का नाम दे देते हैं। तो मेरा बहुत मन था कि मैं इस चैनल में हम बनते हैं साईं के नाम, इसमें अपना एक अनुभव शेयर करूं। अब अनुभव इतने सारे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा सुनाऊं। चलिए, मैं वो अनुभव सुनाती हूँ जिससे हमें ये ज्ञात होगा कि बाबा अपने भक्तों का मान सम्मान कैसे रखते हैं, कैसे लाज रखते हैं बाबा अपने भक्तों के शब्दों की। तो साथियों, हुआ यूँ कि जब मैं मानसरोवर पार्क में टीचर थी और शिरडी जाया करती थी, तो मैं हमेशा अपने साथियों से कहती थी कि यदि किसी को कोई प्रेयर करानी है तो मुझे बता दो, मैं बाबा जी से आप लोगों की अरदास लगा दूंगी। और यदि कोई ऐसी प्रेयर हो जो मुझे ना बताने की हो तो उसको पेपर पर लिख कर उसमें जो भी दक्षिणा रखनी है वो रख कर पैक करके दे दो, मैं उसे खोलूँगी नहीं, बाबा जी को समर्पित कर दूँगी। तो सब लोग मुझे दे दिया करते थे, मैं बाबा जी को समर्पित कर देती थी। वहाँ पर एक टीचर हैं वंदना शर्मा, अभी भी हैं वो वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे कहा, चंदेल मैडम, मैं पूरे 9 साल से बाबा के यहाँ जाना चाहती हूँ, बाबा मुझे बुलाते नहीं हैं। मेरी मौसी सास रहती हैं बुरहानपुर और वो हर मई जून में मुझे बुलाती हैं कि मैं तुम्हें शिरडी लेकर जाऊँगी, आ जाओ। लेकिन चंदेल मैडम, बाबा मुझे नहीं बुला रहे हैं, मैं नहीं जा पा रही हूँ 9 साल से। और इस पत्र में मैंने यही लिखा है, आप चाहो तो खोलकर पढ़ सकते हो। मैंने कहा ठीक है। साथियों, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से अचानक निकल गया, 9 साल से नहीं बुला रहे। अरे, मैं देखती हूँ कैसे नहीं बुलाएंगे, तुम तो विदिन 9 डेज शिरडी जाओगी। देखिए कितनी बड़ी बात मेरे मुंह से निकल गई। मैंने कहा नहीं, निकल गई। ठीक है साथियों, पता नहीं कैसे मेरे मुंह से अचानक निकल गया, 9 साल से नहीं बुला रहे। अरे, मैं देखती हूँ कैसे नहीं बुलाएंगे, तुम तो विदिन 9 डेज शिरडी जाओगी। देखिए कितनी बड़ी बात मेरे मुंह से निकल गई। मैंने कहा नहीं, निकल गई। अब निकलने के बाद तो मैं घबरा गई। मैंने कहा कि मेरे मुंह से तो बहुत गलत निकला, मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली कि कैसे नहीं बुलाएंगे। तो जो स्कूल था मेरा, मेरे कमरे में साईं बाबा की एक चित्र लगा हुआ था, वहाँ हम डेली धूप दिया करते थे सुबह जाते ही। तो वो साईं का कमरा कहलाता है। मैं जल्दी से भाग कर गई, मैंने बाबा से कहा, बाबा सॉरी, मुझे नहीं पता मेरे मुंह से कैसे निकल गया, बाबा मेरी लाज रखना, मेरे मुंह से निकल गया। तो साथियों, मैं 25 फरवरी के करीब शिरडी चली गई और मैंने सबकी अर्जी बाबा जी को समर्पित कर दी। जैसे मेरे हाथ में लेटर आया, वंदना शर्मा ऊपर नाम लिखा था, तो मैंने तो बाबा से बहुत लड़ाई की। मैंने कहा, बाबा आप बड़े तो हैं, इतने बड़े हैं कि एक व्यक्ति 9 साल से आपके पास आना चाहता है और आपको नहीं बुला रहे। बाबा जी, हाथ जोड़ रही हूँ, कान पकड़ रही हूँ कि मेरे मुंह से निकल गया कि आप उसे 9 दिन में बुलाएंगे, विदिन 9 डेज। बाबा, इतनी इज्जत तो मेरी रख लेना कि अगर आप 9 दिन में ना बुलाएं, बाबा 9 महीने में प्लीज़ ज़रूर बुला लेना, विदिन 9 मंथ्स ज़रूर बुला लेना। कह करके मैं अर्जी दे करके आ गई साथियों। और मैं आई थी 3 मार्च को, और वंदना के लिए मैं छोटी छोटी चरण पादुका बाबा की लाई थी, तांबे वाली। मैंने उसको कहा, वंदना ले, मैं तेरे लिए बाबा जी के चरण लाई हूँ और अब वो तुम्हें बहुत जल्दी शिरडी बुलाएंगे। वो मुझे देखती रही, एकदम बोली, चंदेल मैडम, पहले तो ये बताओ
कि आपने मेरी अरदास कैसे की। मैंने तो ये अरदास बहुत लोगों से कराई, मैंने तो ये प्रार्थना बहुत बार भेजी बाबा के पास, आपने कैसे की। मैंने कहा तेरे लिए अरदास कहाँ की, महाभारत करके आई हूँ, बाबा से लड़के आई हूँ। अब वो एकदम रोते हुए बोली कि मैडम मैं कल शिरडी जा रही हूँ, 4 मार्च की मेरी टिकट हो गई, अभी तो आप शिरडी में ही थे, मेरी टिकट तभी हो गई। साथियों क्या बताऊँ मैं, वंदना जो रोई उससे ज़्यादा मैं रोई। मतलब मुझे ऐसे लगा कि बाबा एक मेरे जा रही हूँ, 4 मार्च की मेरी टिकट हो गई, अभी तो आप शिरडी में ही थे, मेरी टिकट तभी हो गई। साथियों क्या बताऊँ मैं, वंदना जो रोई उससे ज़्यादा मैं रोई। मतलब मुझे ऐसे लगा कि बाबा एक मेरे जैसे व्यक्ति की बातों का इतनी लाज रखी आपने, इतना सम्मान मेरे शब्दों को दिया आपने। बाबा मैं इस लायक तो नहीं मानती हूँ अपने को कि मैंने वहाँ पर प्रेयर की और आपने उसकी टिकट भी करा दी। और साथियों जब हमने काउंटिंग की ना 26 के बाद, तो 9वां दिन था, वो ट्रेन में बैठ गई थी। तो जो बात मेरे मुंह से निकल गई थी कि विदिन 9 डेज तुम्हें बुलाएंगे, बाबा ने विदिन 9 डेज उसको बुला लिया। साथियों इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मैं बाबा की बात आपको बताना चाहती हूँ कि बाबा अपने भक्तों के शब्दों की कैसी लाज रखते हैं। उन्होंने मेरे शब्दों की कितनी लाज रखी, कितनी लाज रखी कि बाबा ने उसको विदिन 9 डेज बुला लिया, जो भक्त 9 साल से नहीं जा पा रहा था। तो साथियों मैं केवल आपसे यही कहना चाहती हूँ, बाबा में अपना अटूट विश्वास रखिए, ब्लाइंड फेथ, अगर मगर किंतु परंतु बिल्कुल मत लगाओ, क्योंकि बाबा हमारे हृदय में रहते हैं, हमारी मन की बात को वो जानते हैं, सुनते हैं। और इतने अनुभव है मेरे पास, पल पल पर बाबा अनुभव देते हैं। और ऐसा नहीं कि मुझे, आप सबको, हर भक्त पर कृपा करते हैं, वो हर भक्त की बात सुनते हैं और हर भक्त को बताते हैं कुछ ना कुछ, अपना आशीर्वाद देते हैं, चमत्कार होते हैं। आयुषी बिटिया सुनाती रहती है, आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनती हूँ। तो मेरा बहुत मन था आप लोगों से मिलने का, आप लोगों के रूबरू जैसा नाम करने का, और मैं अपने मन की आंखों से आप सब श्रोताओं को, दर्शकों को देख पा रही हूँ। आप सबको मेरा जय साईं राम। जो छोटे हैं मुझसे उन्हें ढेर सारा प्यार, और जो मुझसे बड़े दर्शक देख रहे हो उन्हें नमस्कार, चरण स्पर्श। सुयशी तुम्हें फिर से बहुत सारा आशीर्वाद, ऐसे ही अच्छे कार्य करती रहो, बाबा जी का नाम आगे बढ़ाती रहो और उनका गुणगान इसी तरह से करती रहो। मेरा बहुत आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। तो चलती हूँ साथियों, फिर मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे, तब तक जय साईं राम और नमस्कार। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeheham sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे।
आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।